हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैडी जवलेशा व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरा स्वेटर निकल चुका है क्योंकि ना यहाँ काफ़ी ठंड बढ़ गई है। इतना मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ गई है और मेरी आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग भी आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि लास्ट 2-3 दिनों से मुझे फ़ीवर है। आज भी है, तो बस मेडिसिन लिया है तो स्वेटिंग पसीना हो रहा है, फीवर थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी वीकनेस है, इस वजह से थोड़ी सी सांस हल्की सी फूल रही है। बस डुगू यहाँ पे सो रहा है, मम्मी बगल वाली रूम में है, न्यूज़ देख रही हैं मोबाइल पे। और बस मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से ना 4-5 दिनों से, आई थिंक संडे को मैंने लास्ट वीडियो अपना डाला था और फिर तबीयत की वजह से नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। थोड़ी सी वॉइस में अगर प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा वॉल्यूम कम लगेगा तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और तबीयत जैसे ही मेरी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है तो आवाज़ पहले जैसे आ जाएगी। तो देखिए, आज मैं ना आपके साथ स्मृति का अर्थ जो डिफिनीशन है उससे रिलेटेड फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैंने 3 फाइल बनाई थी। एक तो थी आप मेरी, तो एक फ़ाइल मेरी थी स्मृति पे, एक थी कठिनाई स्तर पे और एक थी मेरी स्कूल विजिट पे। तो स्मृति और स्कूल विजिट की जो फ़ाइल थी वो कंपलसरी थी हर स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने बुद्धि बनाई थी, मैंने बनाई थी कठिनाई स्तर। तो आज मैं स्मृति की जो फ़ाइल है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ डाउट्स थे मेरे क्लास के भी और स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक उस पर शॉर्ट सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए जिससे जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, स्मृति फाइल में सबसे पहले तो मैंने लिखा था स्मृति का अर्थ, मेमोरी की डिफिनीशन क्या होती है वो आपको याद कर लेनी है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं और उससे याद रखने की जो हमारी क्षमता है कि हमने कुछ भी पढ़ा और जब भी ज़रूरत है हम उसे रिकॉल कर सके, तो एक्चुअली यही हमारी मेमोरी या स्मृति होती है। परिभाषाएं फिर मैंने लिखी थी, 3 लिखी थी, वुडवर्थ की, आइजैक की और हिलगार्ड एवं एटकिंसन की। तो ये 3 मैंने लिखी थी, आप दूसरी भी लिख सकते हैं। फिलहाल जो आपने लिखी अपने फाइल में वो डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा था स्मृति के प्रकार। वैसे तो कई प्रकार हैं, ऑनलाइन आप देखोगे गूगल पे तो 10 प्रकार है, मैंने 5 लिखी थी। तात्कालिक यानी इमीडिएट, सक्रिय एक्टिव, निष्क्रिय पैसिव, स्थायी परमानेंट और तार्किक यानी कि लॉजिकल। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि क्या किसका मतलब होता है। देखिए, तात्कालिक मेमोरी का मतलब होता है इमीडिएट मेमोरी, मतलब अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं और अगर हमसे तुरंत पूछा जाता है, 10 से 15 मिनट बाद ही पूछा गया, हम उसे तुरंत बता देते हैं, तो यानी ये हमारी तात्कालिक इमीडिएट मेमोरी कहलाती है कि हमने कुछ भी पढ़ा, तुरंत हमसे पूछा गया और हम उसका इमीडिएट आंसर दे रहे हैं, मतलब तुरंत याद करके हम उसको तुरंत आपको बता दे रहे हैं। तो ये हमारी तात्कालिक यानी कि इमीडिएट मेमोरी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सक्रिय की, तो सक्रिय मेमोरी होती है एक्टिव मेमोरी। तो एक्टिव मेमोरी हमारी क्या होती है, अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं और कभी भी पूछा जा रहा है, हम उसको तुरंत याद करके बता दे रहे, मतलब किसी को 15-20 मिनट याद करने में टाइम लग रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था, किसी को 5 मिनट में ही वो रिकॉल कर ले रहा है कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था। तो वो तुरंत अगर किसी चीज़ को बता दे रहा है तो उसकी ये जो मेमोरी क्या है, एक्टिव है यानी सक्रिय है, यानी वो तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है। निष्क्रिय मेमोरी क्या होता है, पैसिव मेमोरी, यानी अगर किसी चीज़ को हमने पढ़ा और उसको हम याद कर रहे हैं, जब रिकॉल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, काफ़ी सोचना पड़ रहा है हमको कि इसका क्या आंसर था, तो ये हमारी मेमोरी पैसिव यानी निष्क्रिय मेमोरी होती है, मतलब जिसमें चीज़ों को याद करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर हमारी स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी, मैंने कोई चीज़ पढ़ी और उससे पढ़े हुए मुझे 2-3 साल हो गए, फिर भी अगर किसी ने मुझसे पूछा और मैं उसे तुरंत रिप्लाई देती हूँ कि हाँ ये मैंने, ये जैसे मुझसे कोई 11th-12th की चीज़ पूछा और मैं उसे तुरंत आंसर दे दूँ, तो ये हमारी स्थायी मेमोरी होती है यानी परमानेंट मेमोरी, कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो परमानेंटली हमें याद हो जा रहा है, चाहे कितनी भी साल बाद आप पूछ रहे हो मुझे वो याद है, परमानेंटली याद है। जैसे ABCD होता है कि वो हमसे कोई कभी भी पूछे, नो डाउट हम उसे हमेशा बता देंगे, तो ये चीज़ क्या है, हमारे माइंड में परमानेंटली फिट हो गया है।
फिर लास्ट है हमारी तार्किक मेमोरी। तार्किक यानी कि लॉजिकल मेमोरी वो होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ सिर्फ ऐसे रट्टा मार के नहीं याद कर लेते, बहुत सोच समझ के, बहुत लॉजिक लगा के, अच्छे से सोच विचार के याद करते हैं, तो वो हमारी तार्किक यानी कि लॉजिकल मेमोरी। मतलब किसी को हमने कुछ भी दिया, वो सीधे से रट नहीं लिया, वो सोच विचार के उसको पढ़ के तब याद कर रहा है, तो वो उसकी तार्किक मेमोरी होती है। फिर मैंने स्मृति विधियाँ लिखी थी, 4 विधि मैंने लिखी थी। एक थी, पहली थी मेरी पूर्ण एवं खंड विधि। तो पूर्ण विधि में क्या होता है कि अगर किसी सपोज चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ और लगातार मैं उसको लास्ट तक पढ़ के ख़त्म कर दे रही हूँ चैप्टर को, तो ये पूर्ण विधि है कि पढ़ना शुरू किया और लास्ट तक पढ़ते चले गए। खंड विधि में क्या होता है कि मतलब थोड़े थोड़े उसको पोर्शन में करके पढ़ते। मम्मी को मेरे खांसी आ रही है ना, उनको काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है और दवा लेने पे भी ठीक नहीं हो रही, और ठंड से और भी ज़्यादा भी बढ़ गई है। तो पूर्ण एवं खंड विधि में ये होता है कि पूर्ण विधि में अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते तो हम उसे लास्ट तक फिनिश करते, पूरा करके ख़त्म करते। खंड विधि में क्या होता है, एक चैप्टर को जैसे हमने 3-4 पार्ट में बांट लिया और थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 पार्ट करके हम उसे पढ़ रहे हैं, मतलब खंड खंड में बांट के पढ़ रहे हैं, तो वो खंड विधि होती है। फिर अवबोध और रटंत विधि क्या होती है। अवबोध विधि में हम कोई भी चैप्टर सपोज है तो उसको हम अच्छे से समझ के, देख के, सुन के कि क्यों हो रहा है, तब हम याद करते हैं। और रटंत विधि में क्या होता है कि हम रट्टा मार लेते हैं, समझते नहीं कि ये क्यों हो रहा है, बस हम रट्टा मार के उसको याद कर लेते हैं। रटना और अवबोध में समझ के याद करते हैं। फिर हमारी सक्रिय और निष्क्रिय विधि है। तो सक्रिय विधि में क्या होता है, अगर कोई बच्चा बोल बोल कर, लिख कर या दूसरे को समझा कर याद कर रहा है तो वो सक्रिय विधि होती है। और कोई बच्चा बस बुक लेके मन में पढ़ रहा है, ना बोल भी नहीं रहा, लिख भी नहीं रहा, किसी और को समझा भी नहीं रहा है, बस मन में चुपचाप पढ़ रहा है, तो वो निष्क्रिय विधि होती है। फिर है समांतर और निरंतर विधि। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, ये नेट पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसे बताना चाहती हूँ। देखिए, समांतर विधि क्या होती है और निरंतर विधि क्या होती है। समांतर विधि में हमने कोई चैप्टर पढ़ा, उसको हम एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे बार बार रिवाइज करते हैं। सपोज मैंने 1 घंटा रखा, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, 1 घंटे बाद मैं उसे फिर रिवाइज करती हूँ, फिर 1 घंटे बाद रिवाइज करती हूँ। तो ये समांतर विधि, जिसमें एक निश्चित समय के अंतर पे हम समान अंतर पे उसे रिवाइज कर रहे हैं। जबकि निरंतर विधि क्या होता है कि उसमें एक बार मैंने वो चैप्टर पढ़ा तो मैं उसे लगातार रिवाइज करती चली जाती हूँ। तो मैंने चैप्टर पढ़ा, कंप्लीट हुआ, फिर मैं रिवाइज करूँ, फिर कंप्लीट हुआ, फिर रिवाइज कर, मतलब निरंतर विधि, यानी मैं निरंतर उसको याद करती ही चली जा रही हूँ। और जबकि समांतर विधि में होता है कि मैं एक फिक्स्ड इंटरवल पर उसे याद करती हूँ। टुकु यहाँ पे उठ गया है। फिर है कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो कुछ मैंने लिखा था, जैसे समंत अंतराल है, मादक तत्वों का सेवन है, ये सब। फिर है उपकल्पना। तो उपकल्पना में क्या होता है, हमारी हाइपोथेसिस है, यानी उपकल्पना। इस प्रैक्टिकल में हमारी उपकल्पना या हाइपोथेसिस ये थी कि हमने ऐसा इमेजिन किया था कि कोई बच्चा सार्थक शब्दों की सूची को निरर्थक शब्दों की सूची के कंपेरिजन में जल्दी याद करता है। यानी अगर उसको हम 15 सार्थक वर्ड दे रहे हैं, 15 निरर्थक दे रहे हैं, तो 15 सार्थक वर्ड्स को याद करने में उसे कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू 15 निरर्थक वर्ड को याद करने। यानी जो सेंसिबल या जिस मीनिंग वाले वर्ड है उनको वो जल्दी याद कर रहा है, जो मीनिंग वाले वर्ड नहीं है उनको वो देर से याद करता है। ये हमारी हाइपोथेसिस थी और इसे ही हम इस प्रैक्टिकल में प्रूव करेंगे। फिर उपकरण और सहायक सामग्री की बात करें तो मेमोरी ड्रम होता है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, तो आप देखेंगे मेमोरी ड्रम क्या होता है, एक फिजिक्स के ऑपरेटर्स की तरह होता है, गोल सा होता है। उस पर एक राउंड पेपर, जैसा वॉशरूम में होता है हैंड क्लीन करने के लिए, वैसा एक राउंड पेपर उसमें फंसा देते हैं। छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें हम एक एक वर्ड बारी बारी से लिखते हैं। एक वर्ड लिखा, घुमाया, फिर जगाई, फिर एक वर्ड लिखा, फिर घुमाया, फिर जगाई, फिर एक वर्ड लिखा, उसको घुमाया, फिर जगाई। ऐसे 10 से 12 वर्ड हम उस पर 15 वर्ड लिख सकते हैं। यूज क्या है, यूज ये है कि बच्चे को हमने एक वर्ड दिखाया, फिर उसको बटन को घुमा दिया, दूसरा वर्ड आया, पहला वर्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, वो हमें नहीं दिख रहा, एक साथ सिर्फ एक वर्ड दिखता है। दूसरा वर्ड आया, फिर उसको शिफ्ट किया, दूसरा वर्ड फिर ऊपर चला गया, नहीं दिखेगा, तीसरा वर्ड आया, फिर शिफ्ट किया, चौथा वर्ड आया, तीसरा वर्ड ऊपर चला गया। तो ऐसे 10 से 15 वर्ड को हम बारी बारी से इससे मेमोरी ड्रम में बच्चों को दिखाते हैं और फिर हम उनसे बोलते हैं कि आपको कितने वर्ड याद है अब, वो आप हमें बताइए। तो ये मेमोरी ड्रम का यूज है। फिर है परतंत्र चर और स्वतंत्र चर।
स्वतंत्र चर क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है। मेमोरी टर्म में सबसे पहले जो 15 वर्ड्स बच्चों को दिखाते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो हमारा स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर होता है। फिर हम जब वो दिखा के एक बार फिर बोलते बच्चों को कि अब आप बताइए कि आपने कौन कौन से वर्ड देखे, तो अब वो जो वो वर्ड बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले जो उन्हें दिखाया गया वर्ड उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर हो गया। पहला जो दिखाया 15 वर्ड वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। 15 वर्ड दिखा के अब उनसे बोल रहे हैं कि आप बताओ रिकॉल करके कि कौन कौन सा वर्ड आपने देखा। तो अब ये जो है ये पहले जो उन्हें वर्ड दिखाया उस पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर मेरा प्रयोग था वो ये था कि मैंने 15 वर्ड लिए निरर्थक कुछ भी लिख दिया, फिर बच्चों को दिखाया, फिर उनसे बोला आप उसे रिपीट करो। 15 में से उन्हें कई प्रयास दिए कि पूरा सही वर्ड बताए। हर बार वो 1-2 वर्ड कम से कम गलत बता रहे थे। ओवरऑल उन्हें 12 अटैम्प्ट यानी 12 प्रयास लगे 15 के 15 वर्ड को सही बताने में। फिर मैंने उन्हें आधे घंटे का गैप दिया, आधे घंटे बाद फिर एक बार मैंने उन्हें सारे वर्ड मेमोरी टर्म पे दिखाए और उनसे बोला अब आप फिर से मुझे बताओ कि कौन कौन से वर्ड थे। तो इस बार उन्हें टोटल 5 अटैम्प्ट यानी 5 प्रयास लगे उस वर्ड को सारे दोबारा बताने में, यानी प्रयास कम लगे। पहली बार 12 लगे थे, इस बार 5 लगे। तो यहाँ से जो हमारा परसेंटेज निकला याद करने का वो 12 - 5/12 × 100 यानी ओरिजिनल लर्निंग टाइम माइनस रिपीटेड लर्निंग टाइम अपॉन ओरिजिनल लर्निंग टाइम × 100 किया। तो ओरिजिनल लर्निंग टाइम है 12, रिपीटेड है 5 डिवाइड बाई 12 × 100, तो 56.3% जो है उसकी मेमोरी कैपेसिटी निकली। ये था निरर्थक वर्ड के लिए। अब सार्थक वर्ड की जो मैंने सूची बनाई तो उसमें मैंने देखा कि जो 15 सार्थक वर्ड थे जिसकी कोई मीनिंग निकलती थी, जैसे कैट, रैट, डॉग, कैर, पेन, इस टाइप से, तो उन्हें बच्चों को उन 15 वर्ड को सही बताने में कि 15 के 15 उन्हें 9 प्रयास लगे। पिछली बार 12 लगे थे निरर्थक में, इस बार 9 लगे। फिर मैंने उनको आधे घंटे का गैप दिया, फिर मेमोरी टर्म पे सारे वर्ड दिखाए। अब उनको सारे वर्ड फिर से सही बताने में 3 प्रयास यानी कि 3 अटैम्प्ट लगे। तो इस बार जो कैपेसिटी है मेमोरी की वो निकली ओरिजिनल लर्निंग टाइम माइनस रिपीटेड डिवाइड बाई ओरिजिनल × 100 यानी 9 - 3/9 × 100। तो ये मेरा 66.6% है। यानी निरर्थक में पहले 12 प्रयास लगे, सार्थक में उन्हें 9 प्रयास ही लगे, निरर्थक में दूसरी बार 5 प्रयास लगे, सार्थक में उन्हें 3 प्रयास लगे। तो ये मेरी हाइपोथेसिस या उपकल्पना जो थी कि निरर्थक वर्ड के कंपैरिजन में बच्चे सार्थक शब्द जल्दी याद करते, वो मेरी प्रूव हो गई क्योंकि यहाँ पे उन्हें अटेम्प्ट कम लग रहे हैं। फिर मैंने लास्ट में लिखा था व्याख्या और निष्कर्ष, तो वही मैंने कि जो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि सार्थक वर्ड बच्चे स्मृति उनकी सार्थक शब्द को याद करने की ज़्यादा अच्छी होती है, वो हमने प्रूव कर लिया। तो ये मेरी स्मृति की फ़ाइल थी जो मैंने आपके साथ समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कठिनाई स्तर की फ़ाइल को शेयर करूँगी और समझाऊँगी। फ़ाइल मैंने अपनी वीडियो में अपलोड की है। अगर आप मेरी फ़ाइल देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी तीनों फाइल भी आपके साथ शेयर की है। पिछले 3 से 4 पुराने वीडियो में मेरे 3 पुराना जो वीडियो है तो उसमें मैंने हेडिंग भी दी हुई है, टाइटल दिया है कि मेरी सारी प्रैक्टिकल फ़ाइल का कम्बिनेशन। तो तीनों फाइल मैंने उसमें दी हैं। आप उसमें चाहिए तो उस वीडियो को खोल के वो देख भी सकते हैं कि मैंने फ़ाइल में क्या क्या लिखा वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसी वीडियो को देख के ये अपना आज बनाया है आपके साथ। क्योंकि फ़ाइल तो मेरी तीनों सबमिट हो गई हैं। जब भी हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो हमारे कॉलेज में हमारी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, हमारे पास तो रहती नहीं। तो बस मैंने उस वीडियो में से ही देख के आपके साथ ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके शेयर की, तो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिन भी बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जिससे उनका डाउट क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जल्दी से नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर को 250 पहुंचा दीजिए। बाय बाय।